मैं हरियाणा प्रदेश से ही हूं और परमात्मा के मार्ग पर काम कर रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। इसी पर मेरा चैनल भी चल रहा है यूट्यूब पर। आज मैं खुलकर बात करूंगा अपने प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, कि देश में क्या हो रहा है। देश के संविधान को लागू हुए 17 साल से ऊपर हो गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग राजनीति में आ गए हैं ताकि वो धन कमा के और पाप करें। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो नेशनल पार्टियों का नहीं है। नेशनल पार्टियां इतना गलत काम नहीं करती। लोकल देश के अंदर जो छुटपुट एक गिरोह की तरह छोटे छोटे दल बन गए हैं अलग अलग राज्यों में, वो माफिया टाइप काम करते रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री तक पद पर पहुंचे हो, चाहे कोई हो। लालू प्रसाद को ले लो, मायावती को ले लो, हरियाणा में चौटाला सरकार को ले लो। ये एक पारिवारिक गिरोह टाइप बन के लोगों पर अत्याचार किया है। जिन लोगों ने इनको वोट दिए, मैं उसी कम्युनिटी से हूं, मैं जाट कम्युनिटी से हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनको इन्होंने मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो बाकी बचे हुए धर्म का भी नाश करते हैं। तो ये बाकी बचे हुए भी धर्म का नाश करने के लिए आए थे। अब जब पाप की इनके प्रकाष्ठा हो गई, अकूत दौलत कमाई है इन्होंने, और इनके छोटे छोटे सरपंच लेवल के लोगों ने भी। कहां से आ रहा है ये धन, क्यों आ रहा है? ये धन ही पाप का कारण है। इससे व्यभिचार, अत्याचार, आत्याई इत्यादि घटनाएं समाज में लगातार बढ़ी है। और पिछले कुछ सालों में हरियाणा प्रदेश राजनीतिक अपराधियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। सारे राजनीतिक जितने भी हैं जो स्थानीय स्तर पर हैं, वो सारे इस तरह के कामों में लिप्त हो गए कि पुलिस और प्रशासन सब फेल हो गया। इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं, न ये कानून की परवाह करते हैं, क्योंकि कोई गवाही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी। इस समय मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। हरियाणा प्रदेश में जहां पर महाभारत जैसा पवित्र युद्ध लड़ा गया, जहां पर कौरवों का संहार हुआ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए, उस भूमि को ऐसे आतताइयों ने नाश कर दिया और अधर्म को बढ़ावा दिया है। और जब अधर्म बढ़ा तो ये नफे सिंह जैसे लोगों की हत्याएं होने लगी। जब अधर्म बढ़ेगा तो परमात्मा अपना काम करेगा। सिंघोल जो पार्लियामेंट में राजदंड रखा गया है वो अपना काम करेगा। मैं किसी को न तो जानता हूं, ना कोई मुझे जानता है, ना मेरे साथ कोई है। मैं अकेला हूं। संत का काम अकेला होता है और पवित्र होके पवित्र परमात्मा के मार्ग पर चलना होता है। मेरी लोगों से प्रार्थना की बात नहीं है, मेरी लोगों से अपील है कि वो छोटे छोटे दलों को जो लोकल लेवल पर है, जिनकी छवि खराब है, जो अधर्म के कार्य करें, जो पापाचार में लिप्त हैं, इनको वोट न दें और पवित्र लोगों को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय के अंदर ये कलयुग को लाएंगे। कलयुग अपने आप नहीं आता, कलयुग पापियों के कारण आता है, और ये पापी कलयुग ले आएंगे तो थोड़ा बहुत भी धर्म इस धरती पर रह गया है। यह है भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म की भूमि है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी, पापियों का नाश किया था और अर्जुन से ये काम करवाया था। इस पवित्र भूमि को नाश होने से तुम बचाओ। मेरी हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील है कि वो धर्म पर चले और अपनी आत्मा पर चले, स्वार्थ और छोटी मोटी जरूरतों के हिसाब से न चल के, और अच्छे
लोगों, पढ़े लिखे लोगों जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे दबे कुचले लोग हो, उनको उभारो, उनको वोट दो। ये परमात्मा की इच्छा है। अगर परमात्मा की इच्छा को नहीं मानोगे तो इस तरह के पापाचारी और व्यभिचारी आदमी विधानसभा और लोकसभा में बैठेंगे, वो इसी तरह का पाप करेंगे और कलयुग आएगा। कलयुग महा नाश का कारण होगा। इसके जिम्मेदार मैं भी और आप सभी होंगे।